बिहार की राजनीति में अगर कोई नाम हर मोड़ पर चर्चा में रहता है तो वो नाम है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। एक तरफ हैं 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाले नीतीश कुमार और दूसरी तरफ हैं जोश और युवा की उम्मीद बने तेजस्वी यादव। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नीतीश के साथ कभी काम कर चुके और अब बिहार में अपनी जनसुराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर कई बार कह चुके हैं, तेजस्वी में अभी वो बात नहीं जो एक नेता को राज्य चलाने के लिए चाहिए। पीके की नजर में तेजस्वी से ज्यादा बेहतर नीतीश क्यों है? पहले समझिए कि पीके जिन्होंने 2015 में नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, उस वक्त पीके जेडीयू के स्ट्रेटेजिक थे और उनके माइक्रो प्लानिंग मॉडल ने बिहार चुनाव की दिशा ही बदल दी थी। पीके ने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार में प्रशासनिक समझ, पॉलिसी माइंड और राजनीतिक धैर्य तीनों मौजूद हैं। यानी वो जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब दिशा बदलनी है। पीके ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो राजनीति को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्ता चलाने की समझ के साथ करते हैं। पीके के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने राजनीति को प्रमोशन में बदला, यानी उन्होंने नारे नहीं नीतियां बनाई। पीके मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को 3 मोर्चों पर बदला, यानी पहला सड़क, कानून व्यवस्था और शिक्षा। जहां 2005 में बिहार को जंगल राज कहा जाता था, तो वहीं नीतीश के आने के बाद पुलिस व्यवस्था मजबूत हुई, अपराध पर लगाम लगी और लोगों का भरोसा लौटा। पीके कहते हैं कि नीतीश ने राज्य चलाने की भाषा सीखी, जहां हर फैसले के पीछे डेटा, सर्वे और ग्राउंड इनपुट होता था। यही वजह थी कि साइकिल योजना, हर घर बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ नारे नहीं रहे बल्कि बिहार की असल तस्वीर बदलने वाली योजनाएं बन गई। पीके की नजर में नीतीश की सबसे बड़ी खूबी है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करना बिना प्रचार के। अब अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो पीके कई बार उनकी राजनीति पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा, तेजस्वी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य को चलाने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे नहीं, अनुभव और सिस्टम की समझ होनी चाहिए। पीके का मानना है कि तेजस्वी अभी भी नारे की राजनीति में फंसे हुए हैं। 10 लाख नौकरी का वादा, युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश, ये सब सही दिशा में कदम है, लेकिन इन वादों के पीछे नीति और प्लानिंग का अभाव है। काम दिखाया, नीतीश कुमार भले ही उम्रदराज हों, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में सबसे व्यवस्थित, शांत और अनुभवी चेहरा हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज से सुशासन तक पहुंचाया और आज भी उनके प्रशासनिक समझ का कोई मुकाबला नहीं है। तो वही तेजस्वी यादव के पास भविष्य है, लेकिन वो भविष्य तभी चमकेगा जब वो नीतीश से सीखकर अपनी खुद की राजनीतिक पहचान बनाएंगे। पीके ने एक बार कहा था, तेजस्वी को नीतीश से लड़ने की नहीं, उनसे सीखने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, अनुभव बनाम उम्मीद। एक तरफ है 20 साल से बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ है युवा चेहरा तेजस्वी यादव। लेकिन सवाल ये कि बिहार को बदलने में असली योगदान किसका ज्यादा है? नीतीश कुमार की वो उपलब्धियां जिन्होंने बिहार का चेहरा बदला, और तुलना करेंगे तेजस्वी यादव के अब तक के कामों की। नीतीश कुमार 73 साल के हैं और करीब 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना लंबा कार्यकाल किसी भी राज्य में कम ही देखने को मिलता है। अब जरा देखें कि इस 2 दशक में उन्होंने क्या क्या किया। सड़कें और बुनियादी ढांचा। 2005 में जब नीतीश ने सत्ता संभाली तो बिहार की सड़कों की हालत बेहद खराब थी। हर जिले को राजधानी की सड़कों से जोड़ने वाली सड़कों का जाल बिछ चुका है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 35,000 किलोमीटर से बढ़कर 90,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। पुल, फ्लाईओवर, हाईवे बिहार की पहचान बदल दी है। शिक्षा और बालिकाओं के लिए योजनाएं। सीएम साइकिल योजना 2007 में हुई, जिसने लाखों लड़कियों को स्कूल जाने का हौसला दिया। पोशाक, छात्रवृत्ति और कन्या उत्थान योजना, जिससे महिला साक्षरता दर में बड़ा उछाल आया। 2001 में महिला साक्षरता दर 33% थी, अब करीब 60% के आसपास पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था में सुधार। 2005 के पहले बिहार को जंगल राज कहा जाता था। नीतीश के आने के बाद कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। पुलिस मॉडर्न बनी, अपराध दर में गिरावट आई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए गए। नौकरियां और रोजगार। 20 सालों में राज्य सरकार ने करीब 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। साथ ही कौशल विकास केंद्र, माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया और हाल के सालों में इथेनॉल और टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए। अब बात करते हैं बिजली और विकास की। 2005 में जहां 20% घरों में बिजली थी, आज 99% से ज्यादा घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। हर घर बिजली योजना ने बिहार को अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाया। यानी नीतीश कुमार ने बिहार को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा,
सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की, जो कि 35 साल के युवा नेता हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे और 2015 से 17 में बिहार के उप मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल है, उनका योगदान क्या रहा? नौकरी का वादा। तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। कुछ नियुक्तियां जरूर निकली, खासकर शिक्षकों की बहाली, पुलिस भर्ती, लेकिन ये संख्या अभी भी वादे से काफी कम है। काम करने का सीमित अनुभव। तेजस्वी ने राजनीति में जल्दी एंट्री ली, लेकिन प्रशासनिक अनुभव सीमित है। विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को जरूर उठाया, पर जमीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। युवाओं से जुड़ाव और सोशल मीडिया प्रेजेंस। तेजस्वी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, युवाओं में एक उम्मीद का चेहरा है, लेकिन राज्य स्तर पर, नीतियों के स्तर पर उनका योगदान अभी शुरुआती दौर में है। यानी तेजस्वी के पास ऊर्जा है, लेकिन नीतीश के पास अनुभव और परिणाम है। नीतीश कुमार का दौर भले ही अब ढलान पर दिखे, लेकिन बिहार की सड़क से लेकर गांव तक उन्होंने जो नींव रखी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा तय करती है।